धारचूला घटकोले में स्कॉर्पियो हुई दुर्घटना का शिकार, चालक की मौके पर हुई मौत। धारचूला घटकोले नाले में स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एनएचपीसी में ड्यूटी कर स्कॉर्पियो धारचूला आ रही थी। वाहन संख्या UK05 PA 3058 अनियंत्रित होकर घटकोला पुल के पास जा गिरी, जिसमें चालक रतन बम पुत्र नारायण सिंह 58 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को गाड़ी से बाहर निकाला। CHC धारचूला में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कालिका खुम्ती मोटर मार्ग में डामरीकरण की स्थानीय लोगों ने की मांग। बोले, कई वर्षों से नहीं हुआ डामर, मिट्टी से भरे जा रहे गड्ढे। स्थानीय निवासी हरीश भाट ने बताया कि कालिका खुम्ती मोटर मार्ग के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से डामरीकरण नहीं किया गया है। गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बरसात के समय ये गड्ढे दुर्घटना के लिए निमंत्रण देते हैं और आवाजाही के दौरान वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि PWD को शीघ्र इन मोटर मार्ग में डामरीकरण करना चाहिए। चौंदास वैली में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन, काश्तकारों को दी गई विभिन्न जानकारियां। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के जैव विविधता प्रबंधन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्र चौंदास घाटी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चौंदास घाटी में विभिन्न औषधीय पादपों के कृषिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही उत्पादक सामग्री को विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में चौंदास घाटी के नियांग, पस्ती, सोसा, छलमा, छिलासो, जयकोट के 60 प्रगतिशील कृषक मौजूद रहे। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ID भट्ट के द्वारा प्रतिभागियों को संस्थान द्वारा क्षेत्रीय विकास हेतु किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। डॉक्टर भट्ट ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न औषधीय पादप संकटग्रस्त हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं, जिसको संरक्षित करने हेतु औषधीय पादपों के कृषिकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में औषधीय पादप संरक्षित होंगे तथा ग्रामीणों की आजीविका भी बढ़ेगी। ITI धारचूला में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी ने CM को भेजा पत्र। बोले, शीघ्र सुधरनी चाहिए व्यवस्था। बीजेपी ग्रामीण मंडल धारचूला के अध्यक्ष खीम सिंह धामी ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्होंने ITI धारचूला में मूलभूत सुविधाओं को देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद सरकार के द्वारा ITI को धारचूला में संचालित किया गया है, शीघ्र ही समाधान भी होगा। निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढों को देख नाराज हुए पूर्व CM हरीश रावत, चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैठकर 1 घंटे दिया धरना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बरेली रोड क्षेत्र में मोटा हल्दू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का निर्माण कार्य पूरा न होने तथा मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने के चलते सड़क में दोपहर की चिलचिलाती धूप के दौरान बैठकर 1 घंटे तक धरना दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त धरने की जानकारी भी साझा की। चंपावत उपचुनाव में प्रचार करने के पश्चात गत रात्रि सर्किट हाउस में रुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को दोपहर को हरिद्वार के लिए निकले तो NH 109 से गुजरते हुए उन्होंने मोटा हल्दी के समीप अपना काफिला रुकवा लिया तथा सड़क में बने जगह जगह गड्ढों को देखकर वो गाड़ी से उतरकर अकेले ही धरने पर बैठ गए। घरोड़ी मनकोट के बीच स्थायी ट्रॉली नहीं लगने को लेकर ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बोले, वर्षा काल आ रहा नजदीक, नहीं बन पाई है ट्रॉली। मोनी दवानी की ग्राम प्रधान मुन्नी देवी तथा स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि PWD के द्वारा लंबे समय से स्थायी ट्रॉली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक 40% से अधिक काम भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वर्षा काल नज़दीक आ रहा है, ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई ट्रॉली का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्षेत्र में बने तटबंधों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर प्रधान के द्वारा सिंचाई विभाग को भेजा गया ज्ञापन, शीघ्र निर्माण की मांग की गई। मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी तथा गोरी नदी के किनारे बने तटबंधों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर सिंचाई विभाग से शीघ्र निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की गई है। मदकोट की ग्राम प्रधान मंजू देवी ने बताया कि मंदाकिनी तथा गोरी नदी के घनघरिया लोज के पास 3 स्थानों
शिव मंदिर, भोराबगढ़ तथा हरघोल मंदिर के नीचे सिंचाई विभाग के द्वारा बनाए गए तटबंध कई स्थानों पर खोखले हो गए हैं, जिससे इस आपदा में मदकोट कस्बे के साथ ही अन्य स्थानों को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन स्थानों पर पुनर्निर्माण की मांग की गई है। भारत चीन सीमा पर 10,500 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुई रिवर राफ्टिंग क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने की जताई जा रही हैं उम्मीदें। चीन सीमा पर 10,500 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने रिवर राफ्टिंग शुरू की है। इस राफ्टिंग अभियान से उच्च हिमालय से लगे गांवों में पर्यटन बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। गुरुवार को कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक साहसिक पर्यटन दिनेश गुर्रानी ने कहा कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की ऐतिहासिक पहल वो कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निर्देशक विनीत तोमर के निर्देश पर निगम उत्तराखंड की सबसे ऊंची नदी कुटी नदी में गुंजी क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग करा रही है।